मोहम्मद इकबाल अब्बासी। क्या करते हो आप? मैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी कर रहा हूँ। यहाँ के क्या मसाइल हैं? यहाँ के मसाइल नहीं है बल्कि मसाइल पूरे पाकिस्तान के हैं, जिसमें हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं और उनकी जो असम्बली के अरकान में जो वज़ीर हैं, मशीर हैं, ये सारे के सारा वो टोला है जो वज़ीर आज़म को झूठ बोलकर बरगला रहा है और सीधे रास्ते पर आने देता ही नहीं है। कि हुकूमत एक तरफ कह रही है कि जी हम कोरोना की वजह से आवाम पर खर्च कर रहे हैं, तो अगर वो खर्च कर रहे हैं तो वो कौन सी जगह पर खर्च कर रहे हैं, किस जगह पर खर्च हो रहा है, कितने लोगों पर खर्च हो रहा है, उनकी रजिस्ट्रेशन कहाँ पर हुई है, इसका कोई सबूत नहीं है। और तीसरी चीज़ जो वबा फैली हुई है वो महंगाई की वबा है। देखें पिछले दिनों आटा महंगा हो रहा है, अभी अभी लेटेस्ट जो है ना गैस के बिल अभी महंगे होने शुरू होने वाले हैं, इस पर भी काम शुरू हो गया है। पेट्रोल और डीजल आवाम को नहीं मिल रहा है। अब ये बड़ी बड़ी जो ज़रूरियात हैं हमारी, इन ज़रूरियात में हुकूमत तो कहती है मैंने बजट पेश कर दिया, और मेरे भाई तूने बजट बहुत अच्छा पेश कर दिया, आप भी कहें बहुत अच्छा बजट है, लेकिन ये बताओ तूने आवाम के लिए अच्छा काम कौन सा किया है, क्या चीज़ सस्ती की है, किसका रेट बराबर कर दिया। चीनी खरबों रुपए की वज़ीर आज़म की मुशावरत से बाहर भेजी गई, मुशावरत की वजह से बाहर भेजी गई। अब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इस मिल खा गई, वो खा गई, ये खा गया, वो खा गया। और भाई आप पहले जब समरी इरसाल हुई है, वज़ीर आज़म ने साइन किया, उसके बाद बाहर जाएगी, वो कानूनी तौर पर बाहर की, गैर कानूनी तौर पर नहीं जा सकती है। इस तरह अभी देखें सीज़न आ गया, आपको अच्छा आटा मिलना चाहिए, अच्छा आटा मिलने के बजाय आटा महंगा हो रहा है और क्वालिटी भी डाउन है। अब वज़ीर आज़म अगर ये कहता है कि मैं इन चीज़ों का ज़िम्मेदार नहीं हूँ, पंजाब का वज़ीर आला ज़िम्मेदार है, सिंध का वज़ीर आला जवाबदार है, वो सरहद वाला जवाबदार है, तो फिर तुम वज़ीर आज़म किस लिए आए हो? तुम्हें क्या किसी और मखलूक ने यहाँ पर लाकर हमारे ऊपर बैठा दिया है? ठीक है जी। अब जो हमारे पास PTI है, PTI 20 साल से चल रही थी, लेकिन कामयाब उस वक्त हुई जब उसने मदारी इकट्ठे किए, ठीक है, मुख्तलिफ जमातों से तोड़े, बड़े बड़े जो सियासतदान लीडर थे, उन्होंने कहा यार अब हमें इधर से खाने के लिए तो नहीं मिलता है, चलो यार PTI में चले जाते हैं, किसी तरीके से मशीर बनेंगे, वज़ीर बनेंगे, मौजें करेंगे। कल परसों ये जो हमारे वज़ीर हैं, इनके लिए 25-25 बिज़नेस क्लास के VIP टिकट जो है वो विज़िट के लिए साल के लिए 25 हैं, जिसमें 18 साल से नीचे बच्चे और उनकी बीवी शामिल है। और करोड़ों के खरबों के जो मुल्क का पैसा है वो कौमी असम्बली खुद खा रही है, तनख्वाहों की मद में खा रही है, मुख्तलिफ और चीज़ों की मद में खा रही है, लेकिन जो मज़दूर है उसकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए हुकूमत के पास पैसा नहीं है। जो पेंशनर स्केल 16 से नीचे हैं, किसी भी इदारे के हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए भी हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं। तो मुझे बताएं फिर अपनी ऐशी करने के लिए पैसे। पिछले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पास भैंसें थीं तो मुर्गियाँ रखी हुई थी उसने, तो नए वज़ीर आज़म ने कहा मैं मुर्गियों और भैंसें बेच कर कर्ज़ उतारूँगा। और मेरे भाई अब पूछो कर्ज़ कितना तुम्हारे पास आया है, तुमने किस लिए लिया है, और अगर लिया तो कहाँ खर्च किया है। चलें नवाज शरीफ ने खर्च किया, आप पेशावर मोड़ पर चले जाएं, आप मेट्रो पे चले जाएं, आप मोटरवे पे चले जाएं, आपको नज़र आता है कि उसने कहाँ खर्च किया है। इस वज़ीर आज़म से पूछें, इसकी असम्बली से पूछें, वज़ीरों से पूछें कि सरकार आपने ये पैसा जो लिया वो खर्च कहाँ किया। पिछले दिनों आपको भी पता हो कि मस्जिद कॉलेज में पढ़ता था तो मैं सुनता था, पढ़ता था कि आवाम की हुकूमत आवाम के लिए। अब जो हमारी हुकूमत आ गई है तो हमारे लिए वबाल जान बन गई है। किसी कोरोना का रिकॉर्ड मैं खुद टेस्ट करा कर आया हूँ, ठीक है, कहीं भी कोई सेटिस्फाई तरीके से ना लेबार्टरी टेस्ट हो रहा है, जितने गवर्नमेंट लेवल के अस्पताल हैं कोई प्रॉपर तरीके से टेस्ट नहीं हो रहा है। किसी तरीके के साथ उसको कन्फर्म अगर हो जाए कि जी इसको कोरोना है तो फिर उसका इलाज कौन सा है। टीवी पे तशहीर पे जो पैसा लग रहा है ये तो इलीगल पैसा है, गैर कानूनी पैसा लग रहा है जो तशहीर पे लगता है। इसलिए कि जब आप आवाम के काम करेंगे, आवाम खुद बहुत नारे लगाएगी आपके, कहती है हमारे पास पैसा नहीं है कि हम मजदूरों की तनख्वाहों को बढ़ाएं। स्केल 16 से नीचे जो लोग हैं उनकी जो पेंशनें हैं, उनकी जो तनख्वाहें हैं वो कम हैं। जो स्केल 17 से ऊपर वाले लोग हैं वो वैसे ही मौजें कर रहे हैं। जो मौजें करने वाला है वो भी उसी कैटेगरी में है, और जो गुर्बत में धक्के खा रहा है वो भी उसी कैटेगरी है। इसलिए कि अमीर की ज़रूरत भी सब्ज़ी, दाल, चना, गोश्त, मुर्गी, अंडा, हॉस्पिटल, और गरीब की ज़रूरत भी यही है। इसी तरह मकान के लिए हुकूमत ने एक बड़ा नारा लगाया, हम मकान देंगे, और ज़ालिमों तुम मकान बाद में दो, तुम लोगों को प्लाट दे दो।
कितने लोग आपको ऐसे ज़मीनों में नज़र आ रहे हैं जो झुग्गियाँ लगा कर बैठे हुए हैं। तो क्या हुकूमत अगर सच्चाई पे है तो वो झुग्गियों वालों को पहले उठाए ना, उनको प्लाट दे। मेरे पास कोई मकान है, प्लाट है, उसको कंप्यूटराइज करे ताकि पता चले कि किसके पास कितनी जायदाद है और किसके पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास कुछ नहीं है उसको मिलना चाहिए, जिसका गुजारा चल रहा है उसका चल रहा है, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें तो अफसोस ये है कि हुकूमत के मशीर वज़ीर आज़म साहब को ऐसी पट्टी पढ़ाते हैं जो पट्टी मेकअप की शक्ल में है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, झूठ ही झूठ है। वरना इतना बड़ा पैसा, इतना बड़ा मुल्क जिसमें मज़दूर को तनख्वाह बढ़ाने के लिए, स्केल 16 से नीचे लोगों की पेंशनें बढ़ाने के लिए पैसा नहीं है।